मूवी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी पर टैटू बने हुए हैं और वह अंडरवेयर में रोड पर सोया है। यह जापान का एक गैंगस्टर है जिसका नाम शिनिचिरो है। साथ ही यह एक जापानीज समुराई योद्धा दिखाया है। जैसे ही वह उठकर बैठता है तो अपने सामने नर्स के कपड़ों में खड़ी एक लेडी को देखता है। इस लेडी का नाम बॉक्सुन होता है। वह आदमी बॉक्सुन से पूछता है कि जब वह नींद में था उसने उसे तभी क्यों नहीं मार दिया, उसके जगने का वेट क्यों कर रही थी। इस पर वह उस आदमी से कहती है कि एक दिन मैं और मेरी बेटी टीवी देख रहे थे, तभी टीवी पर एक न्यूज दिखाते हैं जिसमें एक प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े कैंडिडेट ने अपने बेटे का दाखिला यूनिवर्सिटी में बेईमानी से कराया है। इस पर उसकी बेटी उससे कहती है कि ये तो गलत बात है, सभी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। ये बात मैंने अपनी बेटी से सीखी है, इसलिए मैं तुम्हें भी एक मौका देना चाहती हूँ। इसके बाद वह शिनिचिरो को तलवार और कपड़े देती है और खुद के लिए एक कुल्हाड़ी चुनती है। फिर उन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। एक वक्त ऐसा लगता है जैसे वह आदमी बॉक्सुन पर भारी पड़ रहा है। बॉक्सुन सोचती है कि वह इस तरह से उससे नहीं जीत पाएगी। फिर वह उस आदमी से कहती है कि वह अपना हथियार बदलना चाहती है। चूँकि उस आदमी को खुद पर पूरा कॉन्फिडेंट होता है इसलिए वह मान जाता है। जब वह अपनी तलवार चलाकर खुश हो रहा होता है तभी बॉक्सुन उसे गोली मार देती है और उससे कहती है कि उसे शॉपिंग करने जाना है। बॉक्सुन कोरिया की बहुत बड़ी प्रोफेशनल किलर होती है और एमके कंपनी के लिए काम करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉक्सुन कुछ औरतों के साथ किटी पार्टी कर रही है। वहाँ एक औरत बॉक्सुन से पूछती है कि तुम छुट्टियों में अपनी बेटी के साथ कहाँ गई थी। इस पर बॉक्सुन कहती है कि उसकी जरूरी मीटिंग थी, लेकिन असल में वो किसी को मारने गई थी। इसके बाद हम बॉक्सुन को उसकी तरह ही दूसरी कंपनी के लिए काम करने वाले लोगों के साथ एक बार में बैठा देखते हैं। बार में बैठे सब लोग बॉक्सुन के काम की तारीफ करते हैं और उसके लेटेस्ट काम के बारे में पूछते हैं और उससे कहते हैं कि उन लोगों को भी ए ग्रेड का काम करना है। पर वहाँ पर बैठा एक आदमी ही सियोंग कहता है कि बॉस छा के बनाए 3 रूल्स की वजह से हम लोगों को काम मिलना मुश्किल है। छा मिनक्यू एमके कंपनी का बॉस होता है जिसके लिए बॉक्सुन काम करती है। यहाँ पर हम 7 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर छा मिनक्यू को दिखाते हैं जो मीटिंग में उसके बनाए हुए 3 रूल बता रहा होता है। पहला यह कि कोई भी कंपनी का किलर किसी बच्चे की जान नहीं लेगा। दूसरा, सब किलर सिर्फ उनकी ही कंपनी के प्रोग्राम को पूरा करेंगे। और तीसरा रूल यह था कि हर किलर कंपनी के प्रोग्राम को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद छा मिनक्यू वहाँ बैठे सब लोगों से यह कहता है कि इन रूल्स को बनाने के बाद बाहर का कोई भी आदमी हमारे बिजनेस में नहीं घुस पाएगा। इस पर वहाँ बैठा किसी दूसरे कंपनी का आदमी हाथ ऊपर करके कहता है कि उसे इन रूल्स से कोई एतराज नहीं है। इसके बाद उसकी कंपनी उस आदमी का हाथ काट देती है। वह आदमी कोई और नहीं उसी बार का ऑनर होता है। इस पर बॉक्सुन उनसे कहती है कि सभी को उनकी काबिलियत के हिसाब से काम और पैसे मिलते हैं और वह बॉक्सुन से बहस करने लगता है। इस पर बॉक्सुन कहती है कि अगर तुम में दम है तो मुझे खून से सना हुआ चाकू भेज दो। इसका मतलब यह होता है कि वह एक दूसरे को फाइट करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। इसके बाद बॉक्सुन वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर देखती है कि कुछ लड़के उसकी कार के पास खड़े हैं। वह उन्हें वहाँ से हटने के लिए कहती है। इस पर वो लड़के उससे बदतमीजी करने लगते हैं। बॉक्सुन उनसे फाइट करने के लिए तैयार होती है। तभी वहाँ पर ही सियोंग आ जाता है जो बॉक्सुन की तलवार उसे देने आया होता है जो वह बार में भूल जाती है। इसके बाद वह उन लड़कों को मार देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद सीन बॉक्सुन की बेटी किम योंग जी की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर योंग जी एक लड़की को किस करती हुई दिखाई है। तभी वहाँ पर स्कूल के कुछ लड़के आ जाते हैं और उन्हें पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन योंग जी मना कर देती है। तभी वहाँ पर खड़ा एक लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे चलने को कहता है। इस पर योंग जी उससे कहती है कि काट डालूंगी और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉक्सुन अपनी बेटी योंग जी को स्कूल छोड़कर छा मिनक्यू से मिलने उसके ऑफिस जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात छा मिनक्यू की बहन छा मिन ही से होती है। इसके बाद हम एक फाइट सीन देखते हैं जिसमें एक लड़की कुछ गुंडों से फाइट कर रही होती है और वह सबको हरा देती है। यह लड़की एमके कंपनी की ट्रेनिंग किम जियोंग जी होती है और ये फाइट उसकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है। उसके हाथ में जो तलवार होती है वो लकड़ी की बनी होती है। तभी वहाँ पर छा मिन ही के साथ बॉक्सुन आ जाती है। बॉक्सुन को देखकर सब खुश हो जाते हैं क्योंकि सभी ट्रेनीज बॉक्सुन को काफी ज्यादा एडमायर करते हैं और उसकी तरह बनना चाहते हैं। वहाँ बॉक्सुन जियोंग जी से मिलती है जहाँ छा मिन ही उसे बताती है कि ये लड़की इस बैच की टॉपर है। इसके बाद छा मिन ही बॉक्सुन को जियोंग जी से फाइट करने के लिए उकसाती है। फिर उन दोनों में फाइट होती है जिसमें जियोंग जी के पास नकली चाकू होता है और बॉक्सुन के हाथ
हाथ में सिर्फ एक मार्कर होता है। इस फाइट में ऐसा लगता है कि जियोंजी बॉक्सुन पर भारी पड़ रही है। ये देखकर बॉक्सुन जियोंजी से इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद बॉक्सुन अपने मार्कर का कैप जियोंजी के आंख पर मारकर पलक झपकते ही उसे हरा देती है और सबको ये दिखा देती है कि ऐसे ही उसे बेस्ट फाइटर नहीं कहते। अगले सीन में हम देखते हैं कि छा मिनक्यू बॉक्सुन को 2 प्रोजेक्ट में से एक चुनने को कहता है। साथ ही वह बॉक्सुन को अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराने को भी कहता है। दरअसल बॉक्सुन ने एमके कंपनी के साथ 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया होता है जो अब पूरा होने वाला होता है। बॉक्सुन कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराने से मना कर देती है। इसके बाद वह एक प्रोजेक्ट चुन लेती है। यह बॉक्सुन का एमके कंपनी के लिए आखिरी प्रोजेक्ट होता है। फिर बॉक्सुन और छा मिनक्यू बाहर खाना खाने जाते हैं, जहां बॉक्सुन अपनी बेटी के बारे में बात करती है और उससे कहती है कि उसकी बेटी और उसके बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है। फिर बॉक्सुन लिफाफा खोलती है तो उसमें एक बच्चे को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, जिसमें उसे इस मर्डर को सुसाइड की शक्ल देनी होती है। बॉक्सुन छा मिनक्यू से कहती है कि ये कंपनी रूल्स के खिलाफ है ना। इस पर छा मिनक्यू उसे बताता है कि यह बालिग है और यह एक बुरा लड़का है। वह दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी उसे योंगजी के स्कूल से कॉल आता है। कॉल पर प्रिंसिपल बॉक्सुन से कहती है कि योंगजी ने एक स्टूडेंट को कैंची मार दी है। ये सुनते ही बॉक्सुन वहाँ से निकलकर योंगजी के स्कूल जाती है। वहाँ प्रिंसिपल बॉक्सुन से कहता है कि योंगजी उन लोगों को कैंची मारने की वजह नहीं बता रही है। तभी जिस स्टूडेंट को कैंची मारी होती है उसकी माँ बार बार पुलिस को बुलाकर योंगजी को अरेस्ट कराने को कहती है। प्रिंसिपल बॉक्सुन को बताती है कि इस बात की एकमात्र गवाह सारा कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इसके बाद प्रिंसिपल बॉक्सुन से कहती है कि अगर एक हफ्ते में योंगजी ने कैंची मारने की वजह नहीं बताई तो उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। बॉक्सुन स्कूल से बाहर निकलकर योंगजी से कैंची मारने की वजह पूछती है, जिस पर वह कहती है कि वह उसे मार डालना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉक्सुन ही सियोंग से कहती है कि उसने अपना पहला मर्डर 17 की उम्र में किया था और वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी उसकी तरह बने। दूसरी ओर हम छा मिनक्यू और उसकी बहन को एक मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर वह बिना मंजूरी वाले प्रोग्राम को करने के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस पर वहाँ बैठे लोग कहते हैं कि अगर कभी एमके कंपनी के किसी किलर ने ऐसा कुछ किया तो। इस पर छा मिनक्यू कहता है तो मैं अपना सर कलम कर दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉक्सुन अपने काम को करने जाती है, जिसमें नई ट्रेनी जियोंगजी भी उसका साथ देती है। फिर वो दोनों उस लड़के के घर में गैस छोड़कर उसे बेहोश कर देते हैं और टेबल पर उसकी हैंडराइटिंग में लिखी हुई सुसाइड नोट रखते हैं। जब बॉक्सुन उस लड़के के हाथ की नस काटने वाली होती है तभी उसे ये लगता है कि उसने इस लड़के को कहीं देखा है। फिर उसे याद आता है कि यह उस दिन आई न्यूज में था, जिसमें एक प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़े कैंडिडेट ने गलत तरीके से अपने बेटे का दाखिला यूनिवर्सिटी में कराया था। इसके बाद वह टेबल पर रखा सुसाइड नोट पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका पिता ही उसे मरवाना चाहता है। फिर बॉक्सुन उसे बिना मारे ही वहाँ से चली जाती है। इधर छा मिनक्यू रशिया के एक बार में बैठा दिखाया है, जहाँ सब लोग उसे घूर रहे होते हैं। तभी उसका मोबाइल बजता है। बॉक्सुन उसे कॉल करके कहती है कि वह ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि वह लड़का उठ गया था, लेकिन छा मिनक्यू को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है क्योंकि वह बॉक्सुन की काबिलियत को बहुत अच्छे से जानता है। वह बॉक्सुन से कहता है कि यह प्रोजेक्ट न करके उसने कंपनी का रूल तोड़ा है। बॉक्सुन उससे पूछती है क्या वह इस बात के लिए उसे मार डालेगा। तभी बार के अंदर एक आदमी आता है जिसे छा मिनक्यू गोली मार देता है। इसके बाद बार में बैठे सभी लोग छा मिनक्यू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर उन लोगों में और छा मिनक्यू में जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें छा मिनक्यू उन सब लोगों पर भारी पड़ता है। फाइट के बीच में बॉक्सुन कॉल पर छा मिनक्यू से कहती है कि अगर वह उसकी बात पर यकीन करेगा तो वह अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा लेगी। साथ ही वह उससे कहती है कि लड़के को मारने वाला प्रोजेक्ट किसी दूसरे किलर को करने के लिए ना दिया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि छा मिनक्यू ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार दिया है। वह जियोंगजी से पूछता है क्या बॉक्सुन सही में यह प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। इस पर जियोंगजी छा मिनक्यू से झूठ बोलती है कि बॉक्सुन वह प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। इसके बाद छा मिनक्यू फ्लाइट में बैठा होता है और अपनी बहन को कॉल करके बताता है कि बॉक्सुन ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाई और ये प्रोजेक्ट किसी और को भी करने के लिए नहीं देना है। ये बात सुनकर उसकी बहन चिढ़ जाती है। दूसरी तरफ छा मिनक्यू फ्लाइट में बैठे बैठे पास्ट के बारे में सोचता है, जहाँ वह पहली बार बॉक्सुन से मिला होता है। उस वक्त उसने बॉक्सुन के पापा को पंखे से लटकाकर कुर्सी पर खड़ा कर दिया था। तभी वहाँ पर उस आदमी की बेटी आ जाती है और अपने पिता को पंखे
पंखे से लटका देखती है। फिर छा मिनक्यू उस पर बंदूक तानकर कहता है कि एक बाप ने अपनी बेटी को मारकर खुदकुशी कर ली। ये सुनने में कैसा लगेगा? तुम इसकी गवाह हो, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। तभी वह लड़की अपने पिता के पैरों के नीचे की कुर्सी गिराकर छा मिनक्यू की तरफ देखती है और मुस्कुराकर उससे कहती है कि अब तुम गवाह हो। और वो लड़की और कोई नहीं, बॉक्सुन दिखाई है। अगले सीन में हम बॉक्सुन और उसकी बेटी को देखते हैं। योंगजी बॉक्सुन से कहती है कि उसने उस लड़के को कैंची इसलिए मारी क्योंकि उसने उसकी कुछ प्राइवेट फोटो खींच ली थी और उसे ब्लैकमेल करके 1 महीने के लिए डेट करने के लिए कह रहा था। इस पर बॉक्सुन योंगजी से पूछती है कि उन फोटो में क्या था। तब योंगजी बॉक्सुन को बताती है कि उसमें वह अपनी एक दोस्त को किस कर रही थी। वह बॉक्सुन को बताती है कि उसे लड़कियां पसंद है। यह सुनकर बॉक्सुन चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह योंगजी से क्या कहे। फिर वह उसे डांट लगाते हुए कहती है कि तुम्हें मुझे ये बात बतानी चाहिए थी। वे दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी उनके घर की बेल बजती है। बॉक्सुन दरवाजा खोलती है तो सामने किम जियोंगजी खड़ी होती है, जिसे देखकर बॉक्सुन गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तब वह बॉक्सुन को बताती है कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। इसके बाद वह किम जियोंगजी को लेकर बार में जाती है। वहाँ पर दूसरी कंपनी के उसके कलीग भी आए होते हैं। तभी वहाँ पर ही सियोंग आ जाता है। उसे अब कंपनी में ए ग्रेड के प्रोजेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं क्योंकि ही सियोंग ने बॉक्सुन का छोड़ा हुआ अधूरा प्रोग्राम पूरा कर दिया होता है। दरअसल ये सारी चाल छा मिन क्यू के बहन की चली होती है। तभी ही सियोंग के मोबाइल पर छा मिन ही का कॉल आता है, जिसे बॉक्सुन उठाती है और उससे कहती है कि उसने ये ठीक नहीं किया। छा मिन ही सियोंग को मोबाइल का स्पीकर चालू करने को कहती है। इसके बाद वह मोबाइल पर कहती है कि अगर उन सब लोगों ने मिलकर बॉक्सुन को मार दिया तो वह उन सब को एमके कंपनी में बी लेवल के प्रोग्राम करने के लिए रख सकती है। ये सुनकर वे सभी लोग बॉक्सुन को मारने के लिए उस पर अटैक करते हैं। फिर किल बॉक्सुन और उन सब के बीच जबरदस्त फाइट होती है। बॉक्सुन अकेले ही उन सब पर भारी पड़ती है। यहाँ उन सबको पता होता है कि वह बॉक्सुन से नहीं जीत सकते, फिर भी वह एमके कंपनी में काम करने के लिए बॉक्सुन को मारने की कोशिश करते हैं। ही सियोंग भी बॉक्सुन को मारने के लिए उससे फाइट करता है, लेकिन जियोंगजी बॉक्सुन की मदद करती है। फिर वो दोनों मिलकर सबको मार देते हैं। आखिर में बॉक्सुन ही सियोंग को मार देती है। इसके बाद बॉक्सुन कुछ लोगों को बुलाकर सभी लाशों को ठिकाने लगा देती है। बॉक्सुन को उसकी बेटी का कॉल आता है जो फोन पर रो रही होती है। तभी वहाँ पर छा मिन क्यू आ जाता है और वह बॉक्सुन का गला पकड़कर उससे कहता है तुम्हें बाकी कंपनी के किलर को नहीं मारना चाहिए था। तभी वहाँ पर जियोंगजी आ जाती है और वह छा मिन क्यू से कहती है कि इसमें बॉक्सुन की कोई गलती नहीं है। उसकी बहन ने उन सारे किलर्स को बॉक्सुन को मारने का ऑर्डर दिया था। बॉक्सुन ने अपने बचाव में उन सबको मारा है। बॉक्सुन छा मिन क्यू से कहती है कि उसकी बहन ने जो गलती की है उसे उसकी सजा मिलेगी। इस पर छा मिन क्यू गुस्सा हो जाता है और बॉक्सुन से कहता है कि मैं तुम्हें खुद ही मार देता हूँ। बॉक्सुन को पता होता है कि अगर अभी उसकी और छा मिन क्यू की फाइट होती है तो वह पक्का हार जाएगी, इसलिए वह छा मिन क्यू से कहती है कि वह कल से एमके कंपनी ज्वाइन करेगी। वह जाते जाते छा मिन क्यू से कहती है कि जियोंगजी एक अच्छी लड़की है, उसे कंपनी से मत निकालना। इसके बाद बॉक्सुन अपने घाव पर मरहम पट्टी करती है और घर चली जाती है। घर पहुंचने पर जियोंगजी उससे पूछती है कि वह क्या काम करती है। उसने इंटरनेट पर उसके बारे में सर्च किया तो उसे पता चला कि उसकी माँ एक सरकारी जासूस है। अगले दिन सभी कंपनी के चीफ मीटिंग करते हैं, जिसमें छा मिन क्यू केस दबाने की कोशिश करता है क्योंकि वह अपनी बहन को बचाना चाहता था। वो सब लोगों से कहता है कि उसने बॉक्सुन को ही सियोंग को मारने का प्रोग्राम दिया था, लेकिन वहाँ बैठे उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, इसलिए उसे उन सबको मारना पड़ा। साथ ही मीटिंग में छा मिन क्यू सबको मुआवजा देने की बात करता है, लेकिन मीटिंग में बैठा एक आदमी कहता है कि वह यह बात जियोंगजी और बॉक्सुन के मुंह से सुनना चाहता है। यहाँ हम देखते हैं कि छा मिन क्यू ने जियोंगजी को उसके झूठ बोलने के कारण उसे मार दिया है। इधर बॉक्सुन छा मिन ही से मिलने जाती है, जहाँ छा मिन ही बॉक्सुन को जिंदा देखकर चौंक जाती है। छा मिन ही बॉक्सुन को जियोंगजी के मौत के बारे में भी बताती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छा मिन क्यू की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता है। वहाँ बैठा एक आदमी छा मिन क्यू के सामने चाकू रखकर उससे कहता है कि तुम्हारे बनाए हुए रूल्स के मुताबिक तुम्हें चाकू से अपना सर कलम करना होगा, पर क्या तुम ये कर पाओगे? इस पर छा मिन क्यू कहता है कि मैं कानून कैसे तोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं ही कानून हूँ। इसके बाद वह चाकू उठाकर उस आदमी को जान से मार देता है। छा मिन क्यू का ऐसा रूप देखकर सब लोग वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। छा मिन क्यू टेबल पर खड़ा होकर चिल्लाता है कि अगर कोई भी मेरी जान लेना चाहता है तो मुझे खून से सना हुआ चाकू भेज देना। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉक्सुन खून से सना
हुआ पेन वहाँ के एक स्टाफ मेंबर को देती है और उससे कहती है कि ये पेन अपने बॉस को दे देना। दरअसल यहाँ पर बॉक्सुन छा मिन ही को मार चुकी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि योंगजी के साथ डिनर करते वक्त बॉक्सुन को छा मिन क्यू का कॉल आता है। वह बॉक्सुन से कहता है कि उसे पेन मिल गया है। इसके बाद बॉक्सुन तैयार होकर एमके कंपनी में जाती है। वह लिफ्ट से ऊपर जाती है। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही छा मिन क्यू लिफ्ट में गोलियां चलाने लगता है। यहाँ पर बॉक्सुन बिल्कुल भी नहीं डरती और लिफ्ट से बाहर आ जाती है। फिर वह सोफे पर जाकर बैठ जाती है। यहाँ छा मिन क्यू के पास 2 चाकू होते हैं और बॉक्सुन के पास एक तलवार होती है। वह कहता है कि वह इस प्रोफेशन में इतना घुस गया है कि उसने अपनी बहन की मौत पर शौक तक नहीं मनाया। इधर बॉक्सुन सोफे पर बैठे बैठे छा मिन क्यू और उसकी फाइट को हर तरह से इमेजिन करके देखती है और बार बार वह मारी जाती है। वह समझ जाती है कि चाहे वह किसी भी तरीके से फाइट करे, वह छा मिन क्यू को नहीं मार सकती है। यह बात छा मिन क्यू भी समझ जाता है और बॉक्सुन से कहता है कि वह कुछ भी कर ले, उसकी कमजोरी नहीं ढूंढ पाएगी। इस पर बॉक्सुन थोड़ी देर कुछ सोचती है और फिर छा मिन क्यू से कहती है कि मुझे तुम्हारी कमजोरी पता है। इस पर छा मिन क्यू पूछता है वो क्या है, तो बॉक्सुन कहती है मैं तुम्हारी कमजोरी हूँ। यह सुनकर छा मिन क्यू पास्ट के बारे में सोचने लगता है जहाँ वह पहली बार बॉक्सुन से मिला था। वह पास्ट की बातें सोच ही रहा होता है कि तभी बॉक्सुन तलवार से छा मिन क्यू को मार देती है। मरते वक्त छा मिन क्यू बॉक्सुन से कहता है कि आज यहाँ मैं मरूं या तुम, दोनों ही सूरतों में तुम ही हारोगी। ये कहकर छा मिन क्यू कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ हाथ दिखाकर कहता है कि इस वक्त तुम्हारी बेटी तुम्हें देख रही है। दरअसल छा मिन क्यू ने एक किलर को बॉक्सुन के घर एक लैपटॉप लेकर भेजा था जिसमें यहाँ हुई सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी, जिसे योंगजी देख लेती है। बॉक्सुन ये बात सुनकर घबरा जाती है और वहाँ से निकलकर सीधा घर जाती है। रास्ते में वह सोच रही होती है कि वह अपनी बेटी से क्या कहेगी। घर जाकर बॉक्सुन देखती है कि योंगजी सो रही है। उसे लगता है योंगजी ने सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी है। तभी योंगजी बॉक्सुन से कहती है कि उसने वह फुटेज देख ली है। योंगजी बॉक्सुन से कहती है कि वह ग्रेट है। यह बॉक्सुन को पता चलता है कि उसकी बेटी को उसके काम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखकर वह खुश हो जाती है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि योंगजी स्कूल में जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड सारा से मिलती है और उसे आखिरी गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आज के एक्सप्लेनेशन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और साथ ही अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय।